रामप्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सेनानी थे, जिनका जन्म 11 जून 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि एक महान कवि, लेखक और समाज सुधारक भी थे। उनका लिखा हुआ सरफरोशी की तमन्ना आज भी हर देशभक्त के दिल में जोश और उत्साह भर देता है। बचपन से ही रामप्रसाद बिस्मिल को हिंदी साहित्य और देशभक्ति की कहानियों में रुचि थी। उनके पिता मुरलीधर शाहजहांपुर में काम करने वाले एक साधारण ब्राह्मण थे, लेकिन वे चाहते थे कि उनका बेटा सरकारी नौकरी करे। मगर बिस्मिल को अंग्रेजों का अत्याचार बिल्कुल भी सहन नहीं था। वे आर्य समाज से जुड़ गए और महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। आर्य समाज के प्रचारक स्वामी सोमदेव से वे बहुत प्रभावित हुए और उनसे ही उन्होंने राष्ट्रभक्ति की पहली सीख ली। बचपन में ही उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा है और इस गुलामी से मुक्ति के लिए कुछ बड़ा करना आवश्यक है। रामप्रसाद बिस्मिल ने 1916 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और वहीं से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हो गए। जल्द ही वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ गए, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहा था। बिस्मिल ने इस संगठन के लिए धन इकट्ठा करने और लोगों को क्रांति के लिए तैयार करने का काम किया। उन्होंने मैनिफेस्टो ऑफ HRA तैयार किया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की विचारधारा और लक्ष्य को स्पष्ट रूप से रखा गया था। उनकी लेखनी ने युवाओं में स्वतंत्रता के प्रति जुनून भर दिया। रामप्रसाद बिस्मिल न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक महान कवि भी थे। उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना कविता तब लिखी जब वे ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से बेहद व्यथित थे। उनकी यह कविता स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बन गई। यह कविता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों की भावना को व्यक्त करती थी। इसे बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने भी अपनाया और हर सभा में इसे गाया जाता था। 1925 में बिस्मिल ने अपने साथियों चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी आदि के साथ काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। यह ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस घटना का उद्देश्य अंग्रेजों के खजाने से धन जुटाना था, जिससे क्रांति को और तेज किया जा सके। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल आज भी हर भारतीय के हृदय में जीवित है। उनकी रचनाएं और बलिदान स्वतंत्रता संग्राम का सुनहरा अध्याय है। सरफरोशी की तमन्ना आज भी भारतीय सेना, पुलिस और देशभक्तों के बीच गर्व से गाई जाती है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होना चाहिए। रामप्रसाद बिस्मिल का जीवन एक प्रेरणा है और उनकी कविता हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता का मूल्य बलिदान से चुकाया जाता है।